नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक सभा में आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि मोदी के नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। जो अभी तक ललकारते थे अब घरों में दुबक कर बैठे हैं। पाकिस्तान ने कहा था उसने बीकानेर के नाल एयरबेस को तबाह कर दिया है और मैं आज उसी एयरबेस पर उतरा हूं। नाल एयरबेस से कुछ किलोमीटर की दूर पर मौजूद पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में चला गया है। मोदी आज सीना तान कर खड़ा है और दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं झुका सकती है। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को भी इशारों में बता दिया कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत कार्रवाई करता रहेगा। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। सिंदूर मिटाने निकले से उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी 2014 से लगातार आतंकवाद के समापन की बात करते रहे। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करने रहे, लेकिन पठानकोट एयरबेस, पहलगाम, पुलवामा जैसे तमाम हमले हुए, लेकिन माकूल जवाब देने में सरकार सक्षम नहीं हो पाई। केवल प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और आतंकवाद के समापन की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को और पाक ऑक्युपाइड जो उनके आतंकवाद के अड्डे हैं उनको ललकारा है, ये तय है कि अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेनाएं आतंकवाद को सहने वाले नहीं हैं। मोदी जी केवल रोकते नहीं हैं, वो ठोकते भी हैं, और जब ठोकते हैं तो पूरी दुनिया उनको रोक नहीं पाती है। और बड़े सवाल, पीएम मोदी की दहाड़, पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार। जब सिंदूर बना बारूद, पाक आतंकी हुए नेस्तनाबूद। मेरा दिमाग ठंडा, लहू गर्म, भारत पाक पर नहीं होगा नर्म। मोदी का खून खौल रहा है, पाकिस्तान ये सुन रहा है। मोदी की पाक को चेतावनी, विपक्ष की क्यों बढ़ी परेशानी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, और वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अजय वर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, आज तो कई सवालों का जवाब भी मिल गया और बीकानेर से ही पूरी दुनिया के लिए यह संदेश दिया गया कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, क्योंकि कई सवाल विपक्षी दलों के भी थे। देखिए राहुल राजपूत जी, ना तो कांग्रेस पार्टी का सेना पे कोई सवाल है और देश के प्रधानमंत्री की शौर्य और पराक्रम पे कोई सवाल है, लेकिन जो परिस्थिति संदेह पैदा करती है उन पे तो सवाल विपक्ष भी पूछेगा और 140 करोड़ लोग भी पूछ रहे हैं। ये अलग बात है मित्र मीडिया उनको ना बताए। आज प्रधानमंत्री जी एक जनसभा करने गए थे, कोई वहां मीटिंग, चुनाव नहीं था, तो सिंदूर 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 500 बार सिंदूर सिंदूर पे चर्चा होती रही है। आर्मी की कोई फैसिलिटीज की सभा रख लेते।
एक उस पर मैंने वो पूछा है कि जो सिंदूर पर व्यापार करते हैं और सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं, मोदी जी ने कविता सुनाई थी ना वहां, मैं उसको सुना रहा हूं कि जो सिंदूर पर व्यापार करते हैं और सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं और अमेरिका के ट्रंप से डरते हैं, वो क्या देश बचाएंगे? 4 आतंकवादी अभी तक मारे नहीं, वो क्या सिंदूर बचाएंगे? हमारा सवाल ये है सीधा सीधा कि देखिए, जब आप कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, सेना के साथ, तो ये पता नहीं, ये एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे जरा टीवी पे दिखाइए। ये किसने डाला है? कौन पराक्रमी सेना का आर्मी का जनरल है या विंग कमांडर है या कौन है? और ऊपर लिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर। अगर ये आईटी सेल बीजेपी ने नहीं डाला है तो इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए जिसने डाला है। ये जो लगवाए हैं जहां पर भी भाजपा शासित प्रदेशों में, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये सेना को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आर्मी के नाम पर। अभी तो चुनाव भी नहीं है, अभी से सिंदूर के नाम पर खेल शुरू कर दिया है। तो देश की जनता ये पूछना चाहती है राहुल राजपूत जी कि आखिर वो जो हत्यारे थे, जो 200 किलोमीटर दूर सेना में बॉर्डर से घुसकर पहलगांव में आए, निर्दोषों की हत्या करी, कहां से आए आज तक ये नहीं पता चला। उसके बाद उन्होंने वहां 1.5 घंटे तक तांडव मचा के निर्दोष पहलगांव के हमारे यात्रियों को, भाई बहनों को मारा नाम पूछ कर, और फिर कहां चले गए आज तक ये नहीं पता चला। प्रधानमंत्री जी, उन जो सिंदूर उजाड़ गए उनको कब उजाड़ेंगे? वो क्यों नहीं मारे गए आज तक? एक तो ये सवाल है। ठीक, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुन रहे हैं, सवाल सुन रहा हूं आपका सर। और दूसरा सवाल जनता का ये है सर कि अभी देश के प्रधानमंत्री ट्रंप ने आज 7वीं बार फिर कहा है कि हमने समझौता जो है हमने व्यापार के तहत कराया है। देश की सरकार ने, जब भारत सरकार और देश की सारी सेना और सारे लोग पाकिस्तान को आतंकिस्तान मानते हैं, दुश्मन कंट्री है, तो जब ट्रंप ने इनके, अब की बार ट्रंप सरकार, मित्रों ट्रंप सरकार, जब ट्रंप ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान महाशक्ति, मैं फिर कह रहा हूं महाशक्ति, और भारत की तुलना पाकिस्तान से करी, तो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री ने आज की मीटिंग में भी विरोध नहीं कर रहा, दर्ज नहीं कराया कि वो आतंकिस्तान है, महाशक्ति नहीं है, और आपकी तुलना पाकिस्तान से हो रही है। अरे आपकी तुलना तो चाइना से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, रशिया से होती थी, लेकिन 2014 के बाद आपकी तुलना केवल पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से हो रही है। और तीसरी और सवाल, और सुन लेते हैं, तीन मेहमान से, मतलब 3 मेहमान को बिना बोले हम विदा कर देंगे क्या? तीसरा सवाल और है बस, फिर फाइनल। आपको वक्त नहीं दूंगा मैं, फिर बाकी 3 मेहमान मत देना। तीसरा सवाल मेरा ये है आपसे हजूर कि अभी देश के प्रधानमंत्री साहब ने, जब ये हमने पूछा कि साहब ये जो आतंकवादी आए थे और आने के बाद उन्होंने तो बताया नहीं था हमला करा, ना पाकिस्तान ने बताया कि हमला कर रहे हैं आपके रेजिडेंशियल क्षेत्रों में, तो फिर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो मुखबरी करी है, देश के सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम हमला कर रहे हैं, आतंकवादियों को बचाइए। मैं ही गलत हूं, जब कभी भी ऐसी कार्रवाई होती तो उस देश को सूचना दी जाती है कि आपके मिलिट्री बेस पे नहीं, आपके आबादी वाले इलाके में नहीं, हम टेरर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं ना, मैं अभी ये क्लियर भी कर लूंगा कुछ देर में। 10 सेकंड हो रहे हैं, बस फाइनल कर दूं, 20 सेकंड आपने दे दिया। मेहमानों को क्या धन्यवाद बोल दूं? देखिए 10 सेकंड ये था कि जब राहुल गांधी और सबने ये पूछा है कि भाई हमारे कितने जहाज गिरे हैं, तो आप वही राहुल जी, हमारे कितने जहाज गिरे हैं ये हम बताएं पूरी दुनिया को। नहीं, आप ये ऑथराइज्ड प्रवक्ता बीजेपी के मना कर दीजिए। कहते हैं कि हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, फिर भी भरोसा नहीं, छोड़ देता हूं। सेना ने, किसी ने नहीं कहा, आर्मी ने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, तो आप कह दीजिए कि एक भी जहाज नहीं गिरा हमारा। मैं आ रहा हूं, बस हो गया आपका। कपिल श्रीवास्तव जी, हम ट्रंप के बयान को ज्यादा तूल दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के नेता या कहे प्रधानमंत्री, आप उसे पार्टी से जोड़िए चाहे जिससे जोड़िए, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ट्रंप की बातों पर भरोसा करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खड़े होते तो उनकी हर बातों पर व्यक्ति जो है सहमति अपनी देता, लेकिन वो तो किसी भी चीज साथ खड़े हुए नजर आए नहीं कभी। इस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर हमारी मिलिट्री की जीत हुई है और हमारे सरकार की हार हुई है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आकई अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो आज जनता के बीच जाकर के भाषण कर रहे हैं
उनको चाहिए था कि पहले देश के अंदर संसद है इस लोकतंत्र की, उस मंदिर में खड़ा होकर के और वहां अपनी बात कहते। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश के हमारे भी सांसद हैं, अन्य पार्टियों के भी सांसद हैं। एक पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रेजुलेशन पारित होता और हम लोग उसे शत्रु देश घोषित करते। वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। प्रधानमंत्री जी तो अपने विपक्ष को ही फेस नहीं करना चाहते सर्वदलीय बैठक बुला करके। आखिर ऑपरेशन से पूर्व जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो भी आपने उसकी रहनुमाई नहीं की, अध्यक्षता नहीं की, आप उसके प्रति सीरियस नहीं थे। आप रैली को संबोधित कर रहे थे बिहार के अंदर, और उसके बाद जब आपको रिपोर्ट जारी करनी थी कि इस देश ने क्या क्या पाकिस्तान का मिट्टी में मिलाया है और हमें भी अगर कुछ नुकसान हुआ है तो देश को जानना चाहिए। और तीसरी बात पूछता हूं, इस ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी सेना ने तय किया था मानक, वो क्या पूरा हो गया? 21 ऐसे स्थान लोकेटेड थे जिसमें इन टेररिस्टों के कैंप थे, इनके कार्यालय थे, इनके मुख्यालय थे, इनके लॉजिक पैड थे। सिर्फ 9 को अभी नष्ट नाबूद किया गया था, अभी 12 बाकी थे। दूसरी चीज, अगर हमारे विदेश मंत्री ये बात कहते हैं, क्योंकि मैं एक मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने स्नातक किया हुआ है, मैं सारी चीजों को बारीकियों से समझता हूं। अगर कोई कर्नल भी बैठा होगा तो मैं उनसे बात करने में सक्षम व्यक्ति हूं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, युद्धरत देश के अंदर अपराध घोषित कैसे होता है? अगर आपके देश में कोई भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें सरकार का भी व्यक्ति क्यों नहीं, अगर वो विदेशी फौज जिससे हम युद्धरत हैं उनको अगर अपनी सूचनाएं देता है, बता करके अटैक करता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो युद्ध अपराधी है। और आप मुझे बताओ, आप पाकिस्तान पे जब इससे पहले स्टिंग किए थे तो आपने बताया था जयशंकर साहब ने कि भाई सुनो, हम तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं स्टिंग करने, तो उस समय तो आपने नहीं बताया। इस समय कैसे बता दिया और क्यों बता दिया? आप मुझे बताओ कि आप पाकिस्तान को अलर्ट कर देंगे तो वो आतंकवादी अपने गुफाओं में बैठने देगा? एक समान प्रज्ञावान व्यक्ति का सवाल है। आप तो बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, हमारे एंकर हैं आप आओ ना मुझे कि आपको अगर हम बता दें, और आप खुद ही टेररिस्ट कैंपों को संचालित कर रहे हो, जो सरकार, भारत क्या जानता नहीं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को पैदा करती है? और आप आतंकवादियों के बाप को कह रहे हो कि भाई साहब मैं केवल आपके यहाँ का आतंकी कैंप डिस्ट्रॉय करने आ रहा हूं। अरे किसको आप बता रहे हो, किसको बना रहे हो? आप हर मौके पे राजनयिक स्तर पे आप फेल हुए हो और बुरी तरह से फेल हुए हो। आईएमएफ का लोन पा गया पाकिस्तान, $1 मिलियन, और आपको क्या मिला? उसके साथ चीन खड़ा था, उसके साथ अन्य देश खड़े थे, और अमेरिका कह रहा कि हम दोनों के मित्र हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। और आईएमएफ में चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, किसी ने रोक और वीटो नहीं लगाई कि पाकिस्तान जो भी आतंकवादी मुल्क एक तरीके से है, आतंकवादियों को परिचय देता है, इसको आईएमएफ ना दे। तो इससे बड़ी डिफीट हमारी क्या हो सकती है? सही बात। मोदी जी लूजर है। मोदी जी आप क्या कहना चाहें? नरेंद्र मोदी हर स्तर पर, सरेंडर मोदी नाम है, ठीक है, हर स्तर पर देश हार गया, हर स्तर पर देश हार गया है आपके मुताबिक? देश नहीं आ रहा है, सरकार आ रही है। अरे वीरेंद्र सर, तमीज नहीं है कि सरकार देश नहीं होती, सरकार किसी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कोई खिलाड़ी भी रिप्रेजेंट करता है तो देश को रिप्रेजेंट करता है, ना कितने तलवे चाटोगे सरकार की? मैं समझ रहा हूँ। आप ये बताओ कितने तलवे चाटोगे सरकार की? मैं बाकी अब बाकी दो और मेहमान बचे, उन्हें धन्यवाद बोल दूं। लेकिन सरकार देश नहीं होती है। आप ही बोलिए ना, फिर बोलिए। तलवे चाटो राहुल, तलवे चाटो, लेकिन सरकार देश नहीं होती है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है। वाले हैं ना, समाजवादी पार्टी वाले ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ अपशब्द नहीं बोला है, ना मैंने कोई गलत वाक्य इस्तेमाल किया, लेकिन आपका शुरू हो गया क्योंकि आपकी
कहें कि यह संस्कृति है या संस्कार है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करते रहेंगे और यही हाल है। आप बार बार हार रहे हैं, हारते रहेंगे। शरद त्रिवेदी जी, देश हार गया। राहुल जी, बाकी आ रहे हैं, वीरेंद्र सर आ रहे हैं आपके पास, बाकी राजनीतिक बातें हो जाएं। ये ऐसी पार्टी है, इसको पता नहीं दिमाग में क्या है, संकीर्णता भरी हुई है, समझ भूसा भरा हुआ है, समझ में नहीं आता। ये बात करते करते पत्रकारों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। शरद जी, कुछ नहीं हुआ है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, बस आप लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने नहीं तबाह हुए, आप लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। आर्मी को यानी कि सेना को क्रेडिट नहीं देना चाहते, आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। और आप बताइए कि देश को कितना नुकसान हुआ है। विपक्ष कम, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा जानना चाहता है विपक्ष के थ्रू। अब कौन बताए कि यहां विपक्ष के कितने नेता हेडलाइन बने। यहां तक पाकिस्तान की मीडिया में कहा जा रहा है कि वहां कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, तो उस पर बात नहीं करेंगे। ये 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया था, वहां किस तरीके से भूकंप आया था, मदद पहुंचाई गई थी, आज IMF की बात कर रहे हैं ये सब। राहुल जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो तारीफ हमारे विपक्ष की पाकिस्तान में हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कभी पहले हुई थी। वहां के जो, मैं अमुक व्यक्ति नहीं, मैं नाम बता रहा हूं, मुशाहिद हुसैन, उनके बड़े नेता हैं पाकिस्तान के और पूर्व मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि पूरा भारत मोदी के साथ नहीं है, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। उन्होंने नाम गिनाया, अरुंधति रॉय, उन्होंने कहा कांग्रेस, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा TMC, कहने लगे ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जहां पाकिस्तान में जिनकी वाहवाही हो रही, वो कितने हिंदुस्तान के फेवर में, भारत के फेवर में, वो आप सोच सकते हैं। ये पहली बार हुआ है 60 साल में जो शर्मनाक ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी। जब लड़ाई होती थी कहते नहीं साहब इसको मत छूइए, क्योंकि साहब इससे जो है प्रलय हो जाएगी, इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक इसमें सिग्नेटरी है तो वर्ल्ड बैंक को इसमें शामिल करना पड़ेगा, आप किसी का पानी नहीं रोक सकते। 4-5 लड़ाइयां हुई, पानी नहीं रोका गया। लेकिन अब की बार माननीय मोदी जी ने कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और उसको रोक दिया गया। न वर्ल्ड बैंक ने चूं करा, न किसी अंतरराष्ट्रीय किसी बड़े नेता ने, न किसी राष्ट्र ने, किसी ने सांस भी नहीं ली है कि साहब इतना बड़ा ये काम हो गया है कि पानी अब नहीं मिलेगा अगर POK पे बात नहीं होगी और वहां पे आतंकवाद के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये पानी नहीं बहेगा। ये और क्या हुआ है वहां पे, जो पहले उनको तो लगता है कि आप तो टोटी बंद करने की बात करते हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना पाकिस्तान को लेकर। पहले जैसे कार्रवाई होती थी ऐसी कार्रवाई चाहिए। जो लाहौर में घुसकर मार देते थे, पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बना दिए, वैसी कार्रवाई चाहिए। भले ही वो POK नहीं ला पाए और LAC बन गया, वो ठीक है चलेगा, लेकिन कार्रवाई वैसी चाहिए। नहीं, बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई होगी, निर्णायक कार्रवाई क्यों बीच में बोल रहे हैं? गया है वहां से कोई संबंध, अब वहां पे बोलने की बीमारी जो है ना, थोड़ा ध्यान रखिए ना। संबंध नहीं वहां के साथ, 30 राजनयिक है, उसके अलावा कोई संबंध नहीं है। ये सबसे छोटी लड़ाई थी जिसमें 3.5 दिन में पाकिस्तान ने कपिल श्रीवास्तव के ऑडियो को डाउन किया जाए। शरद राहुल जी, 3.5 दिन के अंदर आज तक जब भी लड़ाई हुई है, कभी 3.5 दिन के अंदर पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके हैं। और ये पाकिस्तान ने कहा था कि साहब हम खुद, जो कह रहे हैं कि नहीं साहब ट्रंप का था, ट्रंप जी ने तो अपना खुद ही वक्तव्य बदल दिया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो विपक्ष को ट्रंप पर भरोसा है ना, वक्तव्य बदल दिया। ट्रंप पर भरोसा है विपक्ष को। वो कह रहे हैं कि PM पद की गरिमा नहीं मानी गई है, इसलिए उनको ट्रंप पर भरोसा है। नहीं, इनको हमें हर उस देश पे भरोसा है जो भारत के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी रात के 2:30 बजे उनके जो नवनिर्मित नेता हैं जिनको लॉन्च किया जा रहा है, वो खुद गए चाइनीज एम्बेसी में मिलने के लिए रात में, और उन्होंने कहा कि हम मिलने नहीं गए थे। जब ये बात खुली तो चाइनीज एम्बेसी ने खुद कहा कि नहीं साहब ये हमसे रात में मिलने आए थे। जो ये कह रहे हैं कि जो चाइना ने हमको पीटा है, हमारे सैनिकों को पीटा है, वहां अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां बता रही कि हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और चाइना के 47 जवान वहां पे हताहत हुए थे। ये विदेश कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है। और जो हमारी आज झंडे वहां गड़ रहे हैं, तो देखिए पार्टियों की बात हो गई। हमने नहीं कहा कि हमने किया है। वीरेंद्र भट्ट जी, 200 गांव पे जो कब्जा किया हुआ है चीन, जी
वो दिखाई तो दे नहीं रहा किसी को। कपिल श्रीवास्तव क्यों नहीं अब शांत हो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जाइए। इस बात को? आवाज पीसीआर कपिल श्रीवास्तव की आवाज को डाउन किया जाए। वीरेंद्र भट्ट सर, 14 के बाद ही हमने पीओके, मतलब एक कहे कि ऑक्यूपाइड कश्मीर जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 14 के बाद ही हम कहे कि अक्साई चीन बन गया, 14 के बाद ही लगातार 26 से 11 14 के बाद ही हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। दिल्ली में बम फूटते थे और यूपी के कई हिस्सों में बम फूटे, देश के अलग अलग हिस्सों में बम फूटते थे। 14 के बाद ही हुआ। हाँ, 14 के बाद और भी हुआ है, जिस तरीके से सीआरपीएफ की बटालियन मूव कर रही थी उस टाइम अटैक हुआ। सवाल इस बात को लेकर है कि हर कोई बता रहा है कि हमारे जमाने में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ ये दोहरा चरित्र तमाम सियासी पार्टियां क्यों? जब अपनी सरकार होगी तो कार्रवाई नहीं, दूसरी सरकार आती कार्रवाई करती, करे हमारे मुताबिक कार्रवाई नहीं हो रही है। जी 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 राहुल जी, देखिए आपने एक गलती कर दी कि पहले ये आपको स्पष्ट कर देना चाहिए था, ये चर्चा यूपी के पंचायत चुनाव के बारे में नहीं हो रही है, ये चर्चा एक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हो रही है, जो भारतीय सेना के इतिहास का सबसे सफल मिलिट्री ऑपरेशन है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। वीरेंद्र सर, अभी देखिए ये बातें ना बुरी लग जाएंगी, आपको भी कह दिया जाएगा कि आप तो गोदी मीडिया हैं। अगर आप थोड़ा उनके फेवर में बोल दीजिए, अच्छा लगेगा उन लोगों को। वो ठीक है, ये 11 साल से कहा जा रहा है और मेरे लिए ये कुछ चुनावी राजनीति का विषय नहीं है, ये इलेक्शन का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा का विषय है, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। तो इसके ऊपर जो है ये जो पॉलिटिकल स्लैगफेस्ट होता है, ये तू मैं का विषय नहीं है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक और हमें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। मैं यहाँ केवल 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी अक्टूबर 2016 में, उसके बाद जो है भारत ने जो उनके लॉन्चिंग पैड थे बालाकोट में, फरवरी 2019 में उनको डिस्ट्रॉय किया था। आज जो है 6 साल बाद भारत ने उनके टेररिस्ट बेस को डिस्ट्रॉय किया है, उनके 9 एयर बेस को डिस्ट्रॉय किया है। आज उनके 9 एयर बेस से ना कोई प्लेन लैंड कर सकता है, फाइटर प्लेन, ना कोई प्लेन वहां से फ्लाई कर सकता है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि पाकिस्तान के एयर बेसेस आज आईसीयू में हैं। और ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के समर्थन में एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं आया टर्की के सिवा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी इनके पक्ष में नहीं आया। उनका पड़ोसी अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान से जो है युद्ध को तैयार है, ईरान ने नहीं बोला। तो आज पाकिस्तान एकदम अकेला हो गया है। नहीं, अमेरिका ने बोला ना, ये विपक्ष को ये गलत लग रहा है कि अमेरिका ने क्यों बोल दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का 10 मई को जो ट्वीट आया था, उसके बाद जो है बहुत पानी बह चुका है, 12 दिन हो चुके हैं। और यहाँ ये भी आप लोगों को याद दिला दीजिए कि जो पहलगाम में घटना हुई थी, आज उसके 1 महीने पूरे हो गए हैं। जी वीरेंद्र सर, एक चीज भी अजय जी जानना चाह रहे थे कि देश ये भी जानना चाह रहा है कि सरकार ये बताए कि हमें नुकसान कितना हुआ, ये उनके लिए जरूरी है। देखिए ऐसा है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में सब विस्तार से कह चुके हैं। आज से 10 दिन पहले कह चुके हैं, उसको दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। अजय जी जानना चाह रहे हैं ना, ये सियासी सवाल हो सकता है। ये सारी बातें, ये सारे एयर चीफ मार्शल अजय भारती जी कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव उनकी जाति भी बता चुके हैं। वो छोड़ देते, उस पर नहीं बात करते हैं। लेकिन अजय वर्मा जी देखिए, यहाँ वीरेंद्र सर ने भी क्लियर कर दिया कि सेना ने हमें बता दिया था कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग क्या सरकार से जानना चाहते हैं क्या नुकसान हुआ है? सर मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, मेरी कुछ चीजें जरा सुन लीजिए और आराम से जवाब दिलवा दीजिए। ये तो रटी रटाई सीडी लेके आए थे, पढ़ लीजिए। देखिए आज तक इन्होंने कभी सरकार से सवाल पूछा कि 200 किलोमीटर दूर से ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से हुआ था? पहलगाम की घटना की वजह से हुआ था, किसी और वजह से हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर बताइए राजपूत जी, पहलगाम की घटना के वजह से ही तो हुआ। 26 से 11 क्यों हुआ था, लेकिन ये बता दीजिए 26 से 11 के बाद क्या हुआ था, बता पाएंगे आप? बताएंगे, बताइए ना, बताइए, भटकाइए मत अजय वर्मा जी, आप बताइए ना। मैं नहीं पूछ रहा हूं 26 से 11 क्यों हुआ, लेकिन ये पूछता हूं 26 से 11 के बाद क्या हुआ। मेरा सुनने दीजिए।
तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ये पूछा इन्होंने पत्रकार ने कि वो आतंकवादी कहां से आए थे, बॉर्डर पार करके कैसे घुसे, मार कर कहां चले गए, उनको क्यों नहीं मारा आज तक? एक नंबर। दूसरा नंबर, ट्रंप की आप तक आपने आलोचना क्यों नहीं करी? ट्रंप ने आज ये कह रहे एक बार का 10 तारीख को, अरे आज भी भरोसा क्यों कर रहे हैं? आलोचना क्या, भरोसा क्यों नहीं करे भाई? जो कल कहता था कि सुना भाई राजपूत जी, इंडिया फ्री है, वो भाई पापा के फोन से यूक्रेन का रूस का युद्ध रुक जाता है। पापा के फोन से रूस का यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो वो पापा ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं? आपकी बार ट्रंप सरकार, क्योंकि डर लगता है। और ट्रंप ने ये कहा था, ये युद्ध आज भी बोला है 7वीं बार आज, और अभी खाड़ी देशों से लौटते वक्त शरद त्रिवेदी जी वन के उस पर फिर बोला 6ठी बार चुका है कि हमने ये युद्ध व्यापार की वजह से रुकवाया है। तो ये झूठ के प्रोपेगेंडे प्रायोरिटी सीधी है। सुन लीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई है। ये विजय शाह के ऊपर नहीं बोलेंगे तो कर्नल सोफिया का अपमान करा, अजय जी के लिए नहीं रहेगी, फिर आगे आप लोग उसी पर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये देवड़ा के ऊपर नहीं बोलेंगे, जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम देवड़ा के ऊपर नहीं बोलेंगे, जिसने कहा तीनों सेना के जनरल और सारी सेना मोदी के चरणों में पड़ी रहती है, प्रधानमंत्री के चरणों में सरकार ने क्या किया था ये तो बता दीजिए। आप तो कह रहे थे हम बताने वाले हैं। 26/11 हमले के बाद सरकार ने क्या किया था? सेना का ये अपमान नहीं। मैं कह रहा अजय वर्मा जी, 26/11 के बाद सरकार ने क्या किया था? 26/11 के बाद नरेंद्र मोदी जी, सोफिया कुरैशी कर्नल है, जनरल नहीं है। वो उनका सामाजिक ज्ञान है, क्या कर सकते हैं? हमें जवाब चाहिए, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। पत्रकार मैं पूछ रहा हूं ना सर, मैं पूछ रहा हूं अजय वर्मा जी, मैं भूल रहा हूं कुछ आप लोगों ने बड़ा किया था, मैं भूल रहा हूं। जरा दर्शकों को बताइए 26/11 के बाद आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया था? पापा से भी पूछ लो, अमेरिका के ट्रंप को क्यों नहीं धमका रहे? तो वही तो मैं भी आज कह रहा हूँ। ऐसी क्या दिक्कत थी कि 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे, किसके दबाव पर छोड़ दिए गए थे? पापा जो यूक्रेन, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो कंकड़ पत्थर वाला इलाका है उसे कौन दे आया था? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूं कि देश एकजुट है। अब एकजुटता में आप लोग, ये नुकसान बताइए कितना हुआ, आप बताइए कितने हमारे प्लेन गिरे, आप बताइए हमारे कितना हुआ, ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। अब सवाल बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया के सामने भारत झुकने वाला नहीं है, यानी कि भारत की बात हो रही है। पार्लियामेंट का विशेष सेशन नहीं बुलाया और आप 194 कंट्री के राजदूत से कह के युद्ध के बारे में बता देते। चलिए गए ना, देखिए अजय वर्मा जी, आप ही के बड़े नेता बहुत पढ़े लिखे गए हैं। उस प्रतिनिधिमंडल में जो विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बताएगा, शशि थरूर नाम है उनका। मुद्दों से भटकाने के लिए जानते हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर। सवाल इस बात को लेकर, क्या वाकई ये राजनीतिक विषय है या देश के साथ खड़े होने का वक्त है, ये तय करे सियासी दल। दो टूक में इतना ही।